हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दीप्ति चैनल। कैसे हैं आप बच्चों। आज हम करेंगे रेवेन्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th का टॉपिक इको का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि पेपर्स आ रहे हैं और हमें अपना रेवेन्यू कवर करना है। इस बार जो यूटी हो रहे हैं मोस्टली स्कूल्स में रेवेन्यू और उसमें जो है नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई कवर होगा, तो हम कोशिश करेंगे दोनों हम फटाफट कर लें। ठीक है। कई बच्चों के प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी पेज से सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो, तो मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम शुरू करें। रेवेन्यू। रेवेन्यू का सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो है रेवेन्यू होता क्या है। व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट received by a firm from the sale of a given quantity of a commodity in the market। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों कि वो अमाउंट जो फर्म रिसीव करती है सेल से, जो वो अपनी कमोडिटी बना रही है मार्केट में बेच के जो पैसा आ रहा है उसको रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है जो फर्नीचर बेच रही है। अब फर्नीचर को मार्केट में बेचकर जो पैसा उसको मिल रहा है सेल प्रोसीड्स का, वो रेवेन्यू होता है। ठीक है। रेवेन्यू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आगे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा जो है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। रेवेन्यू में से अगर आप कॉस्ट निकालेंगे तो ही प्रॉफिट निकलता है। सो रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम रेवेन्यू को तीन फॉर्म में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू कितने तरह का होता है। रेवेन्यू तीन तरह का होता है। नंबर वन जो रेवेन्यू होता है वो है टोटल रेवेन्यू। आप अपनी नोटबुक्स ले आइए और मेरे साथ इसको नोट डाउन कर लो। टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू होता है टोटल रिसीट्स। देखो रेवेन्यू की डेफिनेशन वही रहेगी जो मैंने आपको पहले बताई। जो ये वाली डेफिनेशन है रेवेन्यू की, कि रेवेन्यू एक अमाउंट है जो फर्म रिसीव करती है अपनी सेल से, अपनी कमोडिटी जो बना रही है मार्केट में बेच के। अब टोटल रेवेन्यू में क्या लग जाएगा, आगे टोटल लग जाएगा, बस टोटल रिसीट्स हो जाएगा कि टोटल रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन कमोडिटी। डेफिनेशन वही रहेगी, फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है। डेफिनेशन वही रहेगी, बस एक टोटल वर्ड ऐड हो जाएगा, इन द मार्केट। ठीक है। ये टोटल इनकम को बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू का मतलब टोटल इनकम ऑफ द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द कमोडिटी। अब ये जो टोटल रेवेन्यू है बेटा, टोटल रेवेन्यू हमेशा किसके बराबर होता है, ये होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी इनटू प्राइस के बराबर होता है, मतलब कितनी क्वांटिटी बना के बेची जा रही है और उसका प्राइस क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि टोटल रेवेन्यू क्या है। टोटल रेवेन्यू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो है एवरेज रेवेन्यू। रेवेन्यू के तीन पार्ट्स हम पढ़ेंगे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और एक हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। टोटल रेवेन्यू का मतलब हुआ कि टोटल रिसीट्स जो एक फर्म रिसीव करती है फ्रॉम सेल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। लेकिन अब जो हम करेंगे वो है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है बेटा। एवरेज रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू पर यूनिट। रेवेन्यू पर यूनिट मतलब एक यूनिट के पीछे उसका क्या रेवेन्यू है ऑफ आउटपुट सोल्ड। जितना वो बेच रहा है उसके एक यूनिट के पीछे उसका कितना रेवेन्यू है। पर यूनिट के टर्म्स में जब हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है टोटल रेवेन्यू जितना फर्म कमा रही है, टोटल रेवेन्यू ओवर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जितने वो बेच रही है। ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि कंपनी फर्म ने 10 चेयर्स बेची हैं, 10 चेयर्स जो है 10 चेयर बेच रहा है और उसका जो प्राइस रहेगा वो मान लो कि वो 150 रुपीज पर चेयर है। ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया इस केस में, टोटल रेवेन्यू हो गया उसका 1500। मतलब 150 इंटू 10 करो तो टोटल रेवेन्यू 1500। और एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू यानी 1500 ओवर द क्वांटिटी जितनी वो बैठ के बेच रहा है मार्केट में, तो 150 उसका एवरेज रेवेन्यू है। पर यूनिट, एक यूनिट को बेचने से वो इतना कमा रहा है। सो ये है एवरेज रेवेन्यू। आई होप कि आपको ये टोटल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो है मार्जिनल रेवेन्यू। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है बेटा, हम हर जगह मार्जिनल पढ़ते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ा। तो मार्जिनल का जो मीनिंग होता है ना वो होता है वन एक्स्ट्रा, कि एक और बनाने पे हमें क्या कॉस्ट पड़ती है। तो मार्जिनल मतलब एक और यूनिट बेचने पे हमें कितना और एडिशनल यूनिट हमें रेवेन्यू होता है, तो वो है मार्जिनल रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इट इज द एडिशनल, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द
additional revenue generated. It is the additional revenue generated from the sale of an additional इसको additional कर लेना, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा आउटपुट बनाने पे हमें कितना एडिशनल रेवेन्यू होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MRN इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम N माइनस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम N माइनस 1 यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये क्या है N और N माइनस 1? ये कुछ भी नहीं है बेटा। इसका मतलब आप देखो कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल रेवेन्यू जो है वो 10 चेयर्स का 1600 है, ठीक है। 10 चेयर्स का 1600 है, लेकिन टोटल रेवेन्यू अगर हम 11 चेयर्स का लगा के चले 1780 है, ठीक है। अब एक एडिशनल बनाने पे, एक चेयर एक्स्ट्रा उसको बनाई और बेची, बनाने पे या बेचने पे MR कितना आता है? MR इज फ्रॉम 11th जितना हो रहा है माइनस MR फ्रॉम 11th यूनिट इज इक्वल टू MR ऑफ द 11th यूनिट माइनस MR ऑफ द 10 यूनिट्स। तो कितना हो गया था MR ऑफ 10 यूनिट्स? यानी 1680। 1600 1780 में से 1600 निकालो तो आपको मिलेगा 180। तो MR 11th यूनिट का क्या हुआ? 180 रुपीज। मतलब एक एक्स्ट्रा बनाने पे उसको एक 180 रुपीज की कमाई हो रही है। सो दिस इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक एक्स्ट्रा चेयर बेचने पे उसको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, वही MR है। बड़ी सिंपल सी बात है ना। कोई इसमें कोई टेक्निकल चीजें नहीं है, तो लॉजिकली सोच के देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है ये। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक अब रहेगा कि आपको ना टेबल दिया जाता है कि आपको मान लो कि यूनिट सोल्ड दिए जाते हैं, आपको उसमें से अपना TR AR और MR निकालना होता है, ठीक है। हमारे सिंपल से लेके चलते हैं हम एक टेबल 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट से लेके चलते हैं। ये है आउटपुट सोल्ड, और आपको यहाँ प्राइस जो है, मान लो जो प्राइस है वो लेके चलते हैं हम 10 9 8 7 6 5 4, ये प्राइस लेके चलते हैं। एक चीज और ध्यान में रखना बेटा, जो AR होता है ना, AR इज इक्वल टू प्राइस। AR हमेशा प्राइस के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि 10 चेयर्स 150 रुपीज में बेची, जो कि प्राइस थी। AR हमेशा प्राइस के बराबर होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा कि जो प्राइस है, ठीक है, अगर उसको मल्टीप्लाई करके हम टोटल रेवेन्यू निकाल रहे हैं, तब जब वापस टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी के साथ, तो हमें जो AR मिलता है वो वही मिलता है जो प्राइस है। तो AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। बेटा ये बड़ा ही स्मॉल एक इसमें एक छुपी हुई बात है, या फिर जो बच्चा इस चीज को समझ गया वो आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। तो चलिए हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो यहाँ से हमें निकालना है टोटल रेवेन्यू। व्हाट विल बी द टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू होगा 1 इंटू 10 10। मतलब टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको मैंने बताया कि क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। क्योंकि एक यूनिट बेचा 10 रुपए में तो 10 रुपए कमाए, 2 यूनिट बेचे 9 रुपए में तो 18 कमाए, ठीक है। 3 यूनिट्स बेचे 8 रुपए में तो 24 कमाए। तो इस तरह से आप पैसा निकालेंगे कितने कमाए, तो ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लाई ना। अब आगे चलते हैं। टोटल रेवेन्यू के बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है हमारे केस में? हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना हमने कमाया टोटल रेवेन्यू, उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू को ये क्वांटिटी से डिवाइड करते जाएंगे तो आपका क्या आएगा? 10 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10। नाउ टोटल रेवेन्यू अगर 18 है, उसको डिवाइड करो 2 से, वी विल गेट 9। अब आप एक चीज नोटिस करना कि टोटल रेवेन्यू जब डिवाइड हो रही है यूनिट से, तो आप क्या ले रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो? आप एवरेज रेवेन्यू निकाल रहे हो, जो हमारे केस प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। तो 28 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 7। 30 डिवाइड बाय 5 is equal to 6. 30 divide by 6 is equal to 5. 28 divide by 7 is equal to 4. Now AR is always equal to price. अब आप मैच करके देखो, AR वही है जो हमारा प्राइस आ रहा है। एक चीज को ऐसे किया तो वापस ये निकालने के लिए इसको नीचे ले गए और कुछ नहीं किया हमने, और इसको नाम दे दिया हमने AR का, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हो गई क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं MR के ऊपर, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलता है बेटा? चेंज इन मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर आपको इस यूनिट का, प्रेजेंट यूनिट का चेंज निकालना है, तो पिछले यूनिट के जो TR है उसमें से माइनस कर दो। अब जो पहला यूनिट होगा तो 10 माइनस 0 कर दो, ठीक है। 10 माइनस 0 यानी 10 ही होगा MR। तो नेक्स्ट
इसमें से 0 माइनस करो। अब नेक्स्ट जो है MR वो क्या होगा, ये 18 जो है माइनस पीछे वाला TR कर दो, यानी से एक और यूनिट जब उसने बेचा तो उसने 8 रुपए कमाए, तो ये MR है। ठीक है, अब ये 24 है, थर्ड यूनिट बेचने, 3 यूनिट बेचने पे 24 रुपए कमाया, तो इसमें से ये 18 माइनस कर दो। तो आपने आपने देखा कि जो थर्ड एक्स्ट्रा यूनिट उसने बेचा उसमें कितना कमाया, उसने उसमें 6 रुपए कमा लिए। ठीक है, अब ये 28 उसने कमाए हैं 4 यूनिट्स में, और ऑलरेडी 3 में कितना कमा रहा था वो 24, तो एक ही यूनिट और बेचने पे उसने 4 रुपीज कमा लिए, तो ये MR है। अब 30 माइनस 28 करेंगे तो आपके पास आता है 2। अब इस 30 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 0। नाउ 28 में से जब 30, अब जब 28 माइनस 30 करेंगे तो MR जो है वो क्या होता जाए, वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। ठीक है, -2। ये एक एडिशनल बेचने पे भी वो कोई ज्यादा रेवेन्यू नहीं कमा रहा, तो माइनस ही हो रहा उसका रेवेन्यू। सो दिस इज कॉल्ड MR। इस तरह से हम TR, AR और MR निकालेंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं, तो अगर आपको ये लूप होल, छोटे छोटे लूप होल्स पता है तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ जो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आता है क्वेश्चन। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, इसके बाद हम करेंगे जो रिलेशनशिप्स आपको दिए हुए हैं हमारी बुक्स में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कई स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। अब यहाँ भी आपको सबसे बड़ा लूप होल ये देखना है कि आपको पता है कि AR हमेशा प्राइस के बराबर है, पहली बात। और दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट यूनिट का MR होता है, फर्स्ट आउटपुट का MR होता है, वो TR माइनस पीछे वाले का माइनस तो 0 होता है, तो वो एक तरह से TR के बराबर ही होता है। एक तो ये TR के बराबर हो गया MR। ठीक है, और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वॉट एवर द प्राइस इज देयर वही AR होगा। ठीक है, वॉट एवर द प्राइस। अब देखो, अगर प्राइस AR निकालने का हमें फॉर्मूला भी पता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय द क्वांटिटी यानी आउटपुट, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट यहाँ पे। तो टोटल रेवेन्यू अगर 6 है, उसको 1 से डिवाइड किया तो प्राइस क्या आया, 6, तो निकल गया, प्राइस निकल गया यहाँ पे, तो पहली लाइन तो पूरी होगी। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। अगर ये आपको MR गिवन है और ये 2 आपको गिवन है MR अगला, तो एक और चीज जान लो, यहाँ पे जो TR होता है ना, TR वो MR का समेशन होता है, MR1, MR2, MR3 एंड सो ऑन। सारे MRs को प्लस करते जाओगे तो आपको टोटल TRs मिलते जाएंगे, तो इन दोनों को प्लस करो, आपका TR आ जाएगा नेक्स्ट का 8। ठीक है, और अगर यहाँ टोटल रेवेन्यू आ गया और यहाँ तो क्वांटिटी क्या होगी, यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 4, 2 होगी। बात ये भी क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें पता है ये TR है, TR को जब हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 6 डिवाइड बाई 3 तो 2 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पता है आपको TR अगला, इसमें से ये माइनस करते हैं तो 6 में से 8 निकालते हैं तो हमारा MR आ जाता है, हम TR निकाल सकते हैं। अब ये 6 माइनस 2 कर दो तो ये 4, हमारा TR भी आ गया, तो ये भी हो गया। अब 4 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है आउटपुट भी आ जाएगा, वो है 4। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो डू प्रैक्टिस दिस। ये तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप बुक में से आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह के। तो इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR और MR, और AR MR के कई रिलेशंस हैं, तो इसको यहीं तक रखते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल जाए, बिकॉज इट्स हाई टाइम। हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए और से और वीडियोस लेके आए, आपको और इसमें और सिखाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड। ओके, ऑल द बेस्ट।